हम पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
प्रेमानंदे। हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कमल नाभाय नमो कमल मालिने नमो कमल पद्माय नमस्ते कमल लक्ष्मी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के मॉर्निंग सत्र में जो भगवत गीता सत्र है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं। हिज ग्रेस गंभीर राघव प्रभु जी मौजूद हैं यहाँ पे। तो वैसे तो मेरी कोई योग्यता है नहीं, पर कहा जाता है कि जब वरिष्ठ भक्त लोग बोलते हैं कि आपको कुछ करना है तो बोलने की शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के सानिध्य में हूं मैं, और उनसे जो कुछ सुना है या सीखा है बस उसी को रिपीट करूंगा। आप में से बहुत लोगों ने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को सुना हुआ होगा, तो आपको लगेगा जैसे कि वो जब उन्होंने बोला है वही मैं बोल रहा हूं, तो मैं सचमुच वही बोल रहा हूं। इसमें कुछ भी मेरा अपना नहीं है, जो उनसे सीखा है वही बोल रहा हूं। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो आप कृपया मुझे क्षमा करिए। तो आज के लिए जैसे कि हिज ग्रेस गंभीर राघव प्रभु जी का आदेश था कि भगवत गीता के जो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है उसकी, और भगवत गीता का जो प्रस्तावना है उसके ऊपर बताना है, और भगवत गीता के महत्व के बारे में बताना है। तो हमने काफी इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई की और प्रभु जी से भी डिस्कशन हुआ। तो ये दो जो है बिल्कुल ही मतलब अपने में एक अलग टॉपिक्स हैं। जैसे कि भगवत गीता का महात्म्य एक अलग क्लास है, एक टोटल भगवत गीता महात्म्य के ऊपर में क्लास हो सकती है। और अगर आप YouTube में जाएंगे तो आपको दिखेंगे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने हर एक चैप्टर का एक चैप्टर का महात्म्य बताया हुआ है कि उस चैप्टर का क्या महात्म्य है। तो वो एक पूरी क्लास है और वो लगातार चलने वाली क्लास है। और इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन है वो भी 3 पार्ट में है, और 3 पार्ट में इंट्रोडक्शन होने का मतलब है कि सोच सकते हैं आप कम से कम 3 क्लास है वो। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ मुख्य पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं या उन्हीं को लेते हैं, या भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप में से कितनों के पास भगवत गीता है घर में? तो सभी के पास भगवत गीता है। आप में से सबने भगवत गीता पढ़ी है? अच्छा, अभी पढ़ी नहीं है, तो मतलब आपने यथारूप रख के रखी है। हमारी भगवत गीता का नाम भी है भगवत गीता यथारूप, तो हमने यथारूप रखी है। तो भगवत गीता को कहा जाता है कि भगवत गीता सिद्धांत प्रस्तुत करती है। क्यों इतनी आवश्यकता है? क्यों हम लोग, आप देखते होंगे इस्कॉन के भक्त बाहर निकल के हमेशा लोगों को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता वितरण करते हैं, भगवत गीता के क्लासेस होते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में सुबह शाम भगवत गीता के क्लासेस होते हैं। तो ये भगवत गीता का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है?
तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये भगवत गीता चीज क्या है, या क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसके वक्ता कौन है, इसको कैसे समझना है, इसमें भगवान क्या बोलना चाहते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें है क्या। तो हम ये थोड़ी थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको बात, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम ये चीज आपको आज अब जान के जाएंगे, सीख के जाएंगे कि इसमें क्या है, तो आपके अंदर में एक उत्सुकता जागनी चाहिए कि इसके अंदर है क्या। अब मैं इसको पढ़ के देखते हूँ या देखता हूँ कि क्या अंदर में लिखा क्या है इसका। तो भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, और गीता शब्द का अर्थ है गीत। गीत मतलब गाना, जो सिंपल गाना है। तो भगवान ने गाया हुआ गीत जो है उसको भगवत गीता कहते हैं। भगवान ने जो कुछ गाया उसको भगवत गीता बोलते हैं। ये भगवत गीता हमारे महाभारत जो ग्रंथ है उसके भीष्म पर्व में आता है। भीष्म पर्व, अलग अलग पर्व हैं, उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में भगवत गीता का वर्णन आता है। श्रील वेद व्यास जी ने हमें बताया है इस चीज को। और अगर देखा जाए तो भगवत गीता ही वो कारण है जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो महाभारत की रचना हुई, जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो महाभारत बना है वो भगवत गीता को आधार करके बना है। भगवान को भगवत गीता बोलनी थी, इसीलिए महाभारत की पूरी रचना हुई। पूरी की पूरी महाभारत का अगर सोने की अंगूठी है तो उस अंगूठी के बीच का जो हीरा है वो है भगवत गीता। इसी ज्ञान को देने के लिए ही भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को भगवत गीता 45 मिनट्स में बताई है। 45 मिनट्स में ये पूरी की पूरी भगवत गीता होती है, और इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकास हैं इसमें। तो ऐसा नहीं कि 700 के 700 श्लोकास भगवान ने बोली हैं, इसमें भी डिविजन्स है, बाइफर्केशंस है। इसमें से करीब 574 श्लोक जो है, 574 श्लोक्स भगवान ने बोले हैं, और 84 श्लोक्स जो हैं वो अर्जुन ने बोले हैं। और जो हमारे संजय हैं उन्होंने 41 श्लोक्स बोले हैं, 41 श्लोक उन्होंने बोले हैं। और किसमें सिर्फ एक श्लोक बोला है? हरि बोल। तो धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है, और बस इंपॉर्टेंस उसी श्लोक का है, क्योंकि उसी श्लोक से शुरुआत से ही पूरी भगवत गीता का प्रकाश में आती है भगवत गीता। तो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक जो है वही एकमात्र हमारे धृतराष्ट्र जी ने पूछा था। और बाकी जो है पूरी भगवत गीता, जैसा मैंने वर्णन किया, डिफरेंट डिफरेंट पात्र हैं जिन लोगों ने बताया है। अब इस भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। भगवान ने जो 45 मिनट में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है उसको आचार्यों और ऋषियों ने मिलकर उसको 18 अध्यायों में संकलित किया है। अब इन 18 अध्यायों का भी डिवीजन है। जैसे कि फर्स्ट के जो पहले के 6 अध्याय आते हैं वो अध्याय आते हैं कर्म योग, उसको हम कर्म योग बोलते हैं। अब ये हम लोग अभी जब ये चर्चा कर रहे हैं तो बार बार कुछ शब्द आएंगे, तो आपको ये समझ लेना है कि उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे कि ये योग शब्द का अर्थ क्या है? तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। तो जैसे 2 + 2 योग 2 4, तो 2 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो उसको 4 बनता है। तो वैसे ही भगवत गीता जो है, या भगवत गीता में योग शब्द का अर्थ आता है कि भगवान के साथ जुड़ना। कैसे भगवान के साथ जुड़े? कर्म के माध्यम से किस प्रकार भगवान के साथ जुड़े, तो कर्म योग। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पोर्शन आता है, दैट इज हमारा जो बीच का पोर्शन हम लोग बोलते हैं 7वें से लेके 13वें अध्याय तक। ये जो अध्याय है इसको भक्ति योग बोला जाता है। ये भक्ति योग के अंदर में आता है। और फिर 14 से लेकर 18वां अध्याय जो होता है वो ज्ञान योग में आता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम लोग सैंडविच लेते हैं या बर्गर लेते हैं, तो बर्गर के बीच में जो होता है वही जो होता है मलाई होता है, वहीं पे वो पैटीज होता है, ऊपर नीचे पाव रोटी होता है, उसमें कुछ नहीं होता, ब्रेड होता है वो सिर्फ। तो भगवत गीता में भी जो ऊपर नीचे के जो दोनों योग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों योग जो हैं ये आप समझ लीजिए बाहर का सैंडविच का खोल है। असली जो उसका तत्व है वो भक्ति योग ही है। और भगवान ने भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान से जुड़ना बताया है। कैसे भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, ये भक्ति योग के माध्यम से हमें सीखना चाहिए। तो ये भगवत गीता में ये 3 अध्याय को 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 18 अध्यायों को। अब प्रश्न ये आता है
कि अगर भगवत गीता में ये 3 डिफरेंट अध्याय हैं, तो इन अध्यायों को समझे कैसे। तो हमें एक एक करके भगवत गीता में ही बताया गया है कि हम भगवत गीता को कैसे समझे। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हम भगवत गीता लेके रखे हुए हैं पर हम पढ़ते नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है ये चीज क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि भगवत गीता को समझने का जो तरीका है वो भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में अगर आप जाएंगे तो उसमें भगवान बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञाना ज्ञानीना तत्वदर्शिना। यानी कि भगवत गीता समझने के लिए आपको किसी तत्वदर्शी यानी कि किसी गुरु के अंडर में जाना होगा। भगवत गीता कोई ऐसी बुक नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक नहीं है कि आपने खुद उठा के पढ़ ली और हिस्ट्री सिविक्स की बुक है या इंग्लिश की बुक है, वैसी बुक नहीं है। इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, जो कि गुरु, और वो गुरु कैसा होगा, वो गुरु के विषय में ही बोला गया है कि एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषयो विदु। इसका मतलब है कि वो गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो परंपरा से आता हो। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी राह चलता आदमी, आज मैंने 2 चैप्टर या 2 श्लोका क्या याद कर लिया, मैं भगवत गीता के बारे में ज्ञान देने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो गुरु छलिया होते हैं, वो लोग भगवत गीता को अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको अर्थ बताते हैं, और इस तरह का अर्थ प्राप्त करके हो सकता है आपके मन को बड़ा शांति मिलता हो, आपको लगता हो कि वो जो गुरुजी है ना, जब बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, उससे मेरे मन को बड़ा शांति मिलता है। लेकिन मन की शांति आपको मिल रही है, लेकिन वो जो आपको दे रहे हैं वो विष दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, आपसे धन उपार्जन करने के लिए वो ये आपको ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान वैसे ही लेना होगा जैसे कि इसके वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बोला और बोलना चाहा, जो अर्थ उन्होंने देना चाहा वही अर्थ हमें लेना है, अपने मनगढ़ंत अर्थ नहीं लेने हैं। और यह अर्थ हमें कौन दे सकता है? जो तत्वदर्शी हो, ऐसा गुरु जिसने परंपरा, जो परंपरा से आता हो और जिसने परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त किया हो। जिसने ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो, परंपरा के अनुसार ही वो ज्ञान को आगे देगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि भगवत गीता के तो बड़े सारे एडिशन बाहर मिलते हैं, बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत भगवत गीता मिल जाएंगे। और गीता प्रेस की भगवत गीता है, विनोबा भावे की भगवत गीता है, मतलब इतने भगवत गीता है और इतने लोगों की उसमें संस्मरण और वो सब उनकी टिप्पणियां हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसमें सवाल आता है कि हम इस भगवत गीता को, जो हमारे श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा, उस भगवत गीता को क्यों पढ़ते हैं, या हम लोगों में यही भगवत गीता क्यों बांटते हैं? इसका मेन रीजन यही है कि भगवत गीता को जो हमारे अपने जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता हमें प्रदान की है, प्रभुपाद स्वयं डिसिप्लिक सक्सेशन से आते हैं, मतलब परंपरा से आते हैं। प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज। अगर आप भगवत गीता की भूमिका में देखोगे तो ब्रह्मा जी से शुरू करके ये कैसे ये परंपरा प्रभुपाद तक आई, और आज से प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद के शिष्य इसको आगे लेके जा रहे हैं, उनसे कैसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पूरी लिस्ट आपको मिलती है। कैसे कैसे किसने भगवान श्री कृष्ण ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने दिया। अब अगर आप ये सीरीज देखोगे तो उसमें पूरी ये भगवत गीता के आप कभी खोल के देखना, इसमें आपको पूरी सीरीज मिलेगी। उसमें पूरी परंपरा लिखी हुई है कि कैसे ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से हम तक पहुंचा है। तो इस तरह से ये पारंपरिक ज्ञान का स्रोत है। दूसरा सबसे जरूरी है कि भगवत गीता के विषय में टिप्पणी करने का अधिकार एक शुद्ध भक्त को है, जिसने भगवान की भक्ति की है, जिसने भगवान को जाना है। अब मान लेते हैं कोई किसी को जानेगा तभी तो उसके विषय में लिखेगा ना। अब हम मान लेते हैं, हम किसी भी आजकल के भौतिक संसार में भी देखते हैं, अगर कोई अपने टीचर के बारे में जानता है, एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के बारे में अच्छा बता पाएगा। स्टूडेंट के माता पिता उससे अपने बच्चे से सीखते हैं कि टीचर ने कैसा बोला, क्या किया, किस तरह से पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें टीचर के बारे में सारी जानकारी उस स्टूडेंट को होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को टीचर से एक लगाव होता है, एक उनके साथ एक अटैचमेंट है। तो इस तरह से ही भगवान के साथ अगर किसी का अटैचमेंट नहीं है तो वो आदमी अपने मनगढ़ंत कुछ भी लिख ले, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल श्रम एवं ही केवलम है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। हम लोग ये बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे।
भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव थे, और उनके द्वारा लिखी हुई भगवत गीता डेफिनेटली हम सभी का जीवन परिवर्तित करते हैं। और इसीलिए भगवत गीता तो आज से नहीं है, बड़े जमाने से है, बड़ी सारी संस्मरण आ चुके हैं इसके, लेकिन जीवन परिवर्तन करने वाला संस्मरण एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के भगवत गीता से ही है। यही वो भगवत गीता है जिसने संसार भर के लोगों का जीवन परिवर्तन किया है, आज भी कर रहा है। प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो भगवत गीता है ना, ये बम है, ये एक बम है। इस बम को आपको सिर्फ वितरित करना है, शर्माना नहीं है, लोगों को देना है इसको, और बोलना है कि आप इसको अपने पास रखिए। वो बोलेंगे हमें नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, मत पढ़िए, अपने घर में रखिए। आपको पता नहीं है ये बम कब फूटेगा। इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं। प्रभु जी को, दादी को ये भगवत गीता प्राप्त हुई थी, भगवत गीता यथारूप, लेकिन दादी नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि दादी जो थी वो बहुत ज्यादा अध्यात्म में थी, और वो वेद पुराण ये सब पढ़ती थी। तो उसके बाद उनकी दादी ने, जब उनके पुत्र मतलब हमारे प्रभु जी के जो पिताजी हैं, उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया कि ये लो, तुम ये भगवत गीता पढ़ो। लेकिन उनके पुत्र के पास भी समय नहीं है, तो ऑफिस जाते थे, काम करते थे। तो उन्होंने हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जो माता जी है, माता श्री को पकड़ा दिया कि तुम घर में रहती हो, तुम पढ़ो। लेकिन उन्होंने भी नहीं पढ़ा। वो भगवत गीता जस की तस यथारूप उनके घर में पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को बाई चांस ये भगवत गीता उनके घर में, ये उनको ये भगवत गीता खरीदनी नहीं पड़ी, या इस्कॉन में किसी ने दी नहीं आके, उनके घर में ये भगवत गीता पहले से ही थी। उन्होंने ये भगवत गीता पढ़ी, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया, सब कुछ चेंज किया, और हजारों लाखों लोग आज पूरी दुनिया में उनके प्रवचनों से परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये बम फटा कि नहीं? कितना 3 जनरेशन बाद फटा। आपको लग रहा है कि भाई हम जिसको दे रहे हैं वो तो शराब पीता है, कोई बात नहीं, और वो तो मांस मछली खाता है, कोई बात नहीं। भगवत गीता पवित्र गंगा जैसी है, इसमें कोई चीज अपवित्र नहीं होती है। ये दूसरों को पवित्र करने वाली है, स्वयं अपवित्र नहीं होती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी तो गंदा आदमी है, इसको क्या भगवत गीता देनी। नहीं, जो गंदा आदमी है वही तो बीमार है, उसी के लिए तो भगवत गीता बनी है। दवाई तो उसी के लिए है, बीमार के लिए तो दवाई है। तो भगवत गीता देने में संकोच नहीं करना है, हर किसी को देना है, चाहे वो ले या नहीं ले। हो सकता है आपको बोलेगा कि मुझे नहीं लेना है, या बड़ा रुष्ट होकर आपको बोले, हतोत्साहित नहीं होना है। फिर भी भगवत गीता सबको बांटनी है। हमारा ये कर्म है, हमारा ये काम है, क्योंकि इससे बड़ा इस पूरे मनुष्यत्व के लिए कोई दूसरी सेवा नहीं है। ये भगवान का ज्ञान जो है, भगवान अपने 18वें, आप जब पढ़ोगे भगवत गीता, आप देखना भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है कि जो मेरे इस ज्ञान का वितरण करता है, इसका प्रचार प्रसार करता है, वो मेरा सर्वाधिक प्रिय है, सबसे प्रिय है वो मेरा। तो ये चीज जो है वो भगवत गीता में लिखी हुई है। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान निसंकोच होकर बांटना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि अरे बाजार में तो भगवत गीता 30 रुपए की मिलती है, आप लोग 230 का बेच रहे हैं। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे भी एक भक्त के साथ हुआ है। तो उन भक्तों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने बोला हमारी भगवत गीता भी 30 रुपए की ही है। तो बोलते फिर 230 क्यों मांग रहे हो? बोलते 230 इसलिए मांग रहे हैं कि जो 200 रुपए है ना, वो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी के परपट की वजह से है। उन्होंने जो वो परपट लिखा ना, वो 200 रुपए का है। रात रात जग के हमारे लिए बिना सोए हुए श्रील प्रभुपाद ने एक एक श्लोकास का इतना अच्छा दिया है, अमूल्य है। मतलब 200 रुपया तो कुछ नहीं है, ये अमूल्य है। ये जो ज्ञान है ना, ये अमूल्य है। श्रील प्रभुपाद ने पूरी के पूरे वैदिक वांग्मय को पढ़ा। मतलब आपके पास समय है, एक भगवत गीता पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद ने वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, कितना पढ़ लोगे आप? महाभारत है, रामायण है, ये सारे हमारे शास्त्र हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख। इसमें तो सिर्फ 700 श्लोक है, वो पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं हो रहा है, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे वैदिक वांग्मय का निचोड़ निकाल के, जो सबसे बढ़िया रस है, गुठली हटा के सिर्फ रस का रस इसमें प्रदान किया है। और अगर आप श्रील प्रभुपाद के परपट्स को 2 बार पढ़ोगे, 2 बार अर्थ समझ में आएगा, डिफरेंट आएगा। 3 बार पढ़ो, तीसरा बार एक और अर्थ उसमें लगेगा कि अरे पहले बार तो ये मिस हो गया था। आपको लगेगा कि ये चीज मिस हो गई थी, अभी इस बार मैंने देखा है ये बात। तो अभी भी जो लोग पढ़ाते हैं,
अभी भी हमारी एक ये भक्ति शास्त्री क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो उसमें जो पढ़ाने आते हैं वो हमारे पर्पट्स को पढ़ाते हैं, एक एक करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं कि अरे अभी मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि इसमें इसका तो ये अर्थ भी है। तो इसका मतलब है कि उनको अभी भी रियलाइज हो रहा है, जो कि पढ़ा रहे हैं भगवत गीता, मतलब क्लास आफ्टर क्लास, साल आफ्टर साल पढ़ा रहे हैं, उनको भी रियलाइजेशन आज भी हो रहा है पढ़ने से। इसमें इतना तत्व है, इतना ज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए भगवत गीता का पाठन और इसकी चर्चा होनी ही चाहिए। और आप सब भगवत गीता पढ़िए, और भगवत गीता पढ़ने के बाद आप भी, आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, कल आप बैठिए यहाँ पे, आप भगवत गीता के बारे में बताइए, आपने क्या सीखा, क्या समझा। एक ही श्लोक पढ़िए लेकिन बड़े ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए। डिफरेंट हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उसमें हर एक भगवत गीता के जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उसके ऊपर क्लासेस हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ के आपको, उसके बाद आप उनको सुनिए, सुनने के बाद आप पढ़िए, आप देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये चीज तो वहां पे बताई थी प्रभु जी ने, अच्छा ये वैसे है, अच्छा ये इस तरह से, अच्छा इसका अर्थ ये है, इस तरह से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर लोग मार्केट में बोलते हैं या बाहर में भी बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, इससे घर में क्लेश होता है, घर में रखने से, ये सब है सचमुच। आप अगर वितरण करने जाओगे तो आपको ये सब सुनना होगा। ये जो चीजें मैं आपको भगवत गीता के बारे में बता रहा हूं, ये सारी भगवत गीता की नेगेटिविटी भी है। लोगों ने बना रखे हैं कि भगवत गीता को पढ़ोगे, घर में रखोगे तो क्लेश होगा। तो प्रश्न यह है कि जितने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्या सब जगह क्या भगवत गीता है क्या घर में किसी का? भगवत गीता डिवोर्स कराती नहीं है, भगवत गीता घरों को बांध के रखती है। और इसीलिए उसमें इसके बारे में जितनी भी अफवाहें हैं, ये ज्यादातर दो कैटेगरी के लोग इनको फैलाते हैं। पहला होता है जो पंडित होते हैं, हमारे यहाँ पे पंडित भी है क्या कोई? पंडित जी लोग इसको फैलाते हैं। नहीं, आप तो वैष्णवी बन गई, अब आप कहाँ पंडित रहे, आप तो पंडितों से ऊपर हो गए, आप तो ब्राह्मण के ऊपर है वैष्णव। तो जो ब्राह्मण ये होते हैं या ऐसे जो पंडित होते हैं, ये लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको असली ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, फिर आप उनके पास नहीं आओगे, फिर आप उनसे पूजा पाठ नहीं कराओगे, वो आपको तंत्र मंत्र बोलेंगे, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, और ये करो, तेल चढ़ाओ। ये सारी चीजें कैसे होगी अगर आपको असली ज्ञान, हम में से कोई जितने भी वैष्णव बन चुके हैं, जो दीक्षित भक्त है, आप उनसे किसी से भी पूछ लीजिए, हमें कोई चीज, इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं है। हमें ना कोई भूत प्रेत की डर है, ना हम जाते शनिवार को तेल चढ़ाते, ना हनुमान जी में हम लोग वो लाल रंग का वो क्या सिंदूर लगाते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। भगवान बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, मेरे शरण में आ जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से उद्धार कर दूंगा। मां शुचः, लास्ट में एक वर्ड भगवान बोलते हैं मां शुचः। मां शुचः का मतलब है डरो मत, किसी भी भगवान से, किसी भी भूत प्रेत, किसी चीज से डरो मत, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट और किसी भगवान ने नहीं दिया आज तक। तो इसीलिए भगवान ने इसमें जो ये किया, दूसरा भी एक और भी है, एक और जिनकी वजह से ये सारी परंपरा नष्ट हुई, वो है, हमारे इतिहास में आते हैं, इंग्लिश में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकोले को भेजा गया था। तो लॉर्ड मैकोले जो थे वो इंडिया आए थे, और उसको उस समय इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया। अब ना तो सोना है, चिड़िया तो पता नहीं कहां फुट से उड़ गई है, तो सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो लॉर्ड मैकोले को बोला गया कि देखो जाके ये क्या है, क्यों इसको सोने की चिड़िया बोलते हैं, क्या ऐसी क्या चीज है, क्या इनकी शक्ति है। तो लॉर्ड मैकोले ने, बड़े ज्ञानी आदमी थे वो, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके ये बोला कि इनके पास जो इनका जो मेरुदंड है ना, वो दो चीजों पे है। पहला है इनका कल्चर मतलब ये शास्त्र, और दूसरा है एग्रीकल्चर, इनकी खेती। इनको जो खेती करने का जो ज्ञान है ना, ये अद्भुत है इनका। ये खेतों में काम करते हैं, अच्छे अच्छे फसल उगा लेते हैं, गाय पालते हैं, गाय से दूध से अपना भरण पोषण करते हैं, और अपनी जो इनकी जो संस्कृत है, ये जो विद्या है, ये इनके जो संस्कृति है, ये इनके शास्त्रों से आती है। तो क्या किया जाए? तो बोला जाए कि इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तभी तो राज करेंगे ना, नहीं तोड़ के कैसे राज करें? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक उपाय किया। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना है, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दो, बस देखो तमाशा। उसके बाद धीरे धीरे लोग इंग्लिश पढ़ने लग गए। इंग्लिश जैसे जैसे पढ़ते लग गए,
संस्कृत छूटता गया, संस्कृत छूटा, शास्त्र छूटे। और कृषि के लिए क्या करना था? कृषि के लिए उन्होंने बोला कि कृषि से इनका ध्यान कैसे भगाओ? नहीं, इनको जॉब पे रखो, इनको बोलो कि तुम वकील बन जाओ, तुमको कोर्ट का जज बना देते हैं, तुम ये बन जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ, इनको नौकर करवाओ, नौकरी करवाओ, इन लोगों से नौकरी कराओगे तो धीरे धीरे कृषि से इनका ध्यान हट जाएगा, और फिर उसके बाद हम जिस तरह की कृषि बोलेंगे ये उस तरह की कृषि करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, इतिहास में आता है, हिस्ट्री में, नील की खेती होती थी। नील एक फसल है जो कि आपका आजकल तो शायद वो उसकी फसल अब ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि आजकल वो आर्टिफिशियली केमिकली आ गया है, जिसको उजाला बोलते हैं, जो होता है ना कपड़ों में देते हैं, कपड़ों का रंग अच्छा आता है उसमें, तो वो चीज की खेती कराई जाती थी और उससे खेत खराब होते थे। और महात्मा गांधी ने भी चंपारण में नील की खेती के खिलाफ पहला आंदोलन किया था। तो इस तरह से अगर आप इतिहास भी देखो तो अंग्रेजों ने भी हमारे बीच में से हमारे शास्त्र छीन लिए, लेकिन इसके बाद हमारे ही ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, हमारे यहाँ पे परंपरा के फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हैं। इसमें आए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति से हमारे श्रील प्रभुपाद। तो ये लोग जो आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों की चाल अंग्रेजों पर ही लगाई। इन्होंने अंग्रेजों से अंग्रेजी सीखी। ठीक है, तुम अंग्रेजी सिखा रहे हो ना, हम तुमसे अंग्रेजी सीखते हैं। इन्होंने अंग्रेजों से अंग्रेजी सीख के अपने घर से संस्कृत सीखा, अंग्रेजों से अंग्रेजी सीखा, और जो ग्रंथ को तुमने छीना था संस्कृत भाषा में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करके उन्हीं अंग्रेजों को दिया। और उन्हीं अंग्रेजों को देके आज वही अंग्रेज धोती कपड़ा और साड़ी पहन के रास्ते में घूमते हैं। वृंदावन चले जाएं या यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ईस्ट ऑफ कैलाश जाएं, द्वारका मंदिर है, आपको दिख जाएंगे अंग्रेज घूमते हुए। तो ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने हमसे हमारी संस्कृति छीनी थी। हमने उनको वापस उन्हीं के लैंग्वेज में हमारी ही संस्कृति देके उनके वेशभूषा और उनकी संस्कृति का परिवर्तन कर दिया। तो ये काम केवल और केवल हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभु और हमारे जो उनके जो आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोगों ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने 1500 ईस्वी में उन्होंने ऑलरेडी काफी सारे हमारे शास्त्रों का ट्रांसलेशन किया था और करके पाश्चात्य देशों विदेशों में भेजा था। उस समय उनसे कहा भी गया था ये कौन पढ़ेगा इसको, और वहां के कुछ काफी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज में उनको रखा गया था। लेकिन वो इतने क्लिष्ट हैं, इतने कठिन हैं कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी आसानी से, क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया वो डायरेक्ट संस्कृत से ट्रांसलेशन किया। और जब तक आधार नहीं बनता है ना, तब तक आप ऊपर की इमारत नहीं बना सकते हो। तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तब आप ऊपर की फिलोसफी समझ पाओगे। तो उसके लिए फिर वो किताब पुस्तकें वहां पे थी। तो उन्होंने उस समय भी बोला था कि कोई सेनापति भक्त आएगा जो आके पूरे पाश्चात्य जगत को परिवर्तन करेगा, और वो सेनापति भक्त हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। उन्होंने जाके पूरे पाश्चात्य जगत में भगवत गीता का प्रचार किया और भगवत गीता के ज्ञान से पूरे के पूरे पाश्चात्य जगत को बदल डाला। आज के दिन में इस्कॉन के 750 मंदिर हैं, और आप देख सकते हैं हर विदेशी स्थानों में इस्कॉन के मंदिर है, वहां भगवत गीता का पाठ होता है, पठन होता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता जो है हमें जीवन में सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये जो पुस्तक है ये हमारे जीवन में सिद्धांत देती है कि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसको क्या करना है, इसको जीना कैसे है, इसका सिद्धांत प्रस्तुत करती है भगवत गीता। सिद्धांत का अर्थ मतलब फिलोसफी, मतलब आपका जो प्रिंसिपल इज द करेक्ट वर्ड। प्रिंसिपल देती है कि कैसे जीना है, हमारा ये जीवन कैसे चलना चाहिए, तो उसकी सिद्धांत प्रस्तुत करती है भगवत गीता। और इसके अलावा भगवत गीता जो है हमारे जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, अगर आप देखो कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई, और वो भी जबकि मतलब दोनों तरफ सेनाएं तैयार थी एक दूसरे को मारने काटने के लिए। और वैसे में अर्जुन के समक्ष जरा आप सोचिए, अपने आप को जरा इमेजिन कीजिए कि आपके जीवन में इससे बड़ी कठिन परिस्थिति नहीं हो सकती है। आप अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रख के सोचिए कि आप एक जगह पे खड़े हैं जहां पे आपके हाथ में AK-47 राइफल है, और आपके सामने में आपके ही परिवार के सारे लोग खड़े हैं। आपने जिस स्कूल में शिक्षा ली है, जो स्कूल के टीचर प्रिंसिपल हैं, सब खड़े हैं, और आपके दादाजी परदादाजी खड़े हैं,
और उनको आपको कहा जा रहा है उनसे लड़ो और उनको मारना है। सिर्फ लड़ना नहीं है, मारना है, क्योंकि जब तक मारोगे नहीं विजय कैसे मिलेगी? तो मारना है। क्या ऐसी कठिन परिस्थिति में हम में से कोई है? हमारी ज्यादा से ज्यादा परेशानी क्या होती है? नौकरी नहीं लग रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कुछ है, यही सारी परेशानियां हैं। बहुत ज्यादा हो गया तो आकांक्षा माताजी वाली परेशानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में मेड नहीं है। तो ये परेशानियां हैं, ये सारी परेशानियां हैं। पर क्या ये सारी परेशानियां हमारी अर्जुन की परेशानी से बड़ी थी? ये सारी की सारी परेशानियां बहुत नगण्य हैं, बहुत ही निचले लेवल की हैं। तो इतने भयंकर परिस्थिति में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ये परिस्थिति क्रिएट की ताकि ये भगवत गीता का ज्ञान दिया जा सके। तो क्या यह ज्ञान भगवान ने अर्जुन के लिए दिया था? अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनके मित्र थे। भगवान ने जो ज्ञान दिया, या अर्जुन ने भी जितने प्रश्न पूछे हैं वो अपने लिए नहीं पूछे हैं, वो हम लोगों के लिए पूछे हैं, ताकि इसके बाद के जनरेशन जब आएंगे उनके जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आएंगी तो वो कहां से मार्गदर्शन करेंगे, किससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे? वो भगवत गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और इसीलिए अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान के सामने आप देखेंगे काफी सारे प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और उनका जो उत्तर है वो भगवान किस प्रकार से देते हैं, और इस प्रकार से पूरी भगवत गीता की रचना होती है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ही चुना क्योंकि अर्जुन उनका प्रेमी भक्त है। ये बात भी भगवान ने भगवत गीता में बताई है। और अंत में भगवान क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तत्कुरु। उसके बाद भगवान फ्रीडम भी देते हैं। भगवान बोलते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम करो, मैं लड़ने बोल रहा हूं इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसा करो। तो उसके बाद ही भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मेरी जो ये थी, मेरा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। ये सारी चीजें भगवत गीता में है। तो इस प्रकार से जीवन की हर परिस्थिति, आपकी छोटी से बड़ी कोई भी परिस्थिति है, आप कुछ भी आपके जीवन में इशू है तो आप भगवत गीता की शरण ले सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता हर परेशानी का हल बताती है। इसमें हर परेशानी का, आपके जीवन की हर परेशानी का हल है। तो इस प्रकार से भगवत गीता को हम ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये तो हिंदू धर्म के लोगों की पुस्तक है, लेकिन ये हिंदू धर्म के लोगों की पुस्तक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है। ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये कब हुए? आप जिस माता के गर्भ से बाहर आए उसके बाद आपका हुआ। लेकिन भगवत गीता तो गर्भ में आने के पहले का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान देती है। आत्मा ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, वो कुछ नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका एकमात्र धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यही उसका धर्म है। उसका धर्म है भगवान की सेवा करना, बस। चाहे वो किसी भी धर्म का अपनी जन्म की वजह से जो भी उसे धर्म मिले हो। इसी वजह से आप देखते होंगे कि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, ये मुसलमानों के कंट्री पाकिस्तान में भी भगवत गीता पढ़ी जाती है, सिख लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, सारे संप्रदाय के लोग पढ़ सकते हैं भगवत गीता। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में किसी एक धर्म, किसी एक विषय वस्तु के बारे में नहीं बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता की विषय वस्तु क्या है। जी कितने बजे तक है? क्योंकि मैं तो बोलता ही रहूंगा। 12 तो बज गए, तो हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता प्रभु जी। तो भगवत गीता की विषय वस्तु, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी थोड़ी जान लेने से आप में उत्सुकता आएगी कि क्या, कहाँ पे है ये विषय वस्तु। भगवत गीता में टोटल 5 वस्तुओं के बारे में बताई गई है। ये पूरी की पूरी 700 श्लोक है। 700 श्लोक में 5 विषय वस्तु है। पहला विषय वस्तु है भगवान। भगवान कौन है? हम में से बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि भगवान कौन है, दुर्गा माँ भगवान है कि गणेश जी भगवान है कि शिव जी भगवान है, कौन भगवान है? इसके विषय में बताई गई कि भगवान कौन है और भगवान कैसे हैं। तो इसके बारे में पूरी भगवत गीता में चर्चा है। दूसरा है जीव, हम कौन है, जीव के विषय में चर्चा की गई है कि जीव क्या होते हैं। तीसरा विषय है प्रकृति,
ये जो पूरी प्रकृति है जो कि हमें कंट्रोल करती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये सारे गुणों के विषय में है, हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। आपको जान के रहना चाहिए कि 95% आप लोग, हम लोग जितने भी हैं, हम बंधे हुए हैं। इसीलिए हमारा एक दूसरा नाम भी है, बद्ध जीव। इसीलिए हमें बद्ध जीव बोला जाता है। बद्ध का मतलब क्या है? बंधा हुआ। मतलब हम लोग हथकड़ियों से और बेड़ियों से बंधे हुए हैं। तो हमारे पास बड़ियों से बंधे होने के अलावा जो 3 गुण हैं, उसमें बोला जाता है सतोगुण जो है वो सोने की बेड़ियां हैं, रजोगुण जो है वो चांदी की बेड़ियां हैं, और तमोगुण जो है वो लोहे की बेड़ियां हैं। लेकिन है तीनों बेड़ियां ही, और आपको इन तीनों बेड़ियों को तोड़ के शुद्ध सत्व में पहुंचना होता है। इन सबके विषय में चर्चा है भगवत गीता में कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से ये प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात आता है प्रकृति हो गया, इसके बाद आता है काल। काल का मतलब होता है समय। समय कौन है? भगवान भगवत गीता में बोलता है कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। भगवान काल बन के आते हैं और भगवान ने अपने विराट रूप में दिखाया है कि हे अर्जुन देखो, ये तुम जो सोच रहे हो तुम मारोगे, तुम नहीं मार सकते, क्योंकि इनको काल रूप में मैं ऑलरेडी इनका भक्षण कर चुका हूं। अर्जुन भगवान के मुख में अपने पूरे कौरव सेना को जाते हुए देख रहे हैं, और भगवान देख रहे हैं कि एक मुख से भगवान उसको चबा रहे हैं। कुछ लोग उनके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। ये सारे भगवत गीता में श्लोक हैं। विराट रूप अगर एक चैप्टर है, आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं। उसमें भगवान ने विराट रूप में अपने अंदर शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी, शक्ति सभी को दिखाया है कि देखो ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन डिफरेंट पोर्टफोलियो है। कोई बोलता है मैं शिक्षा मंत्री हूं, कोई बोलता है मैं कृषि मंत्री हूं, कोई बोलता है मैं परिवार देखने का मंत्री हूं। ये सारे मंत्री हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो केवल एक है। वैसे ही भगवान हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, 33 कोटि भगवान हैं, लेकिन एकमात्र जो ये सारे देवी देवता हैं, भगवान कौन है? एकमात्र परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही भगवान है। इसकी भी स्थापना इस पुस्तक में होगी। और ये कौन लिख रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप ये बोल सकते हो कि अरे भगवान तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने कोई भगवान बोल रहे हैं कृष्ण, क्योंकि खुद ही बोल रहे हैं और अपने बारे में ही बोल रहे हैं। अपने को बोलेंगे कि मैं सबसे बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट। लेकिन लिख कौन रहा है? लिख रहा है गणेश जी। कौन लिख रहे हैं? गणेश जी कौन है? शिव जी के पुत्र है, देवी और शिव के पुत्र है, भव और भवानी के पुत्र हैं। उनको नहीं लग रहा होगा मेरे मम्मी पापा के बारे में तो बोला नहीं। अगर पूरी दुनिया बोलती है ना शिव जी बहुत बड़े भगवान है, ये है, लेकिन प्रश्न है कि उनके खुद के पुत्र ये बात लिख रहे हैं, मत्ता पर तरंग कश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे उत्तम और कुछ नहीं है, मुझसे परे कुछ है नहीं। वो बोल सकते ना नहीं मेरे पापा हैं बोल सकते थे ना। गणेश जी लिख रहे हैं ना अपने दांतों से, तो बोल सकते थे कि मेरे पिताजी है आपसे ऊपर, लेकिन वो लिख रहे हैं। और अगर आप अपना महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें गणेश जी पहले भी बोल चुके हैं वेदव्यास जी को कि 2 शर्तें हैं मेरी, 2 शर्तें हैं मेरी, और उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि अगर तुमने कुछ ऐसा बोला जिससे मैं सहमत नहीं हूं तो मैं लिखूंगा नहीं, और दूसरा तुम बोलते बोलते रुक नहीं सकते हो। मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है मुझे सोचने का मौका दो, तब तुम रुक सकते हो, तुम नहीं रुक सकते हो, तुमको बोलते जाना है, मैं लिखूंगा। तो इस प्रकार से इन 2 शर्तों में से पहला शर्त तो यही था ना कि अगर तुमने कुछ बोला और मैं सहमत नहीं हुआ मैं लिखूंगा नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें भगवान के विषय में बताई हुई है कि जो भगवान कौन है, जीव कौन है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, और 5वां है इसमें कर्म। तो अगर आप ध्यान से जरा सा सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें से जो पहले 4 है ना, भगवान, जीव, उसके बाद आपका प्रकृति और काल, ये आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए बोला जाता है ना आप बेड़ियों में बंधे हुए हो, आपके हाथ में नहीं है। इसमें से कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। क्या आपके हाथ में है? कर्म। सिर्फ और सिर्फ कर्म आपके हाथ में है। तो भगवान बोलते हैं कि डिफरेंट हमारे जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, हमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से हमारे लाइफ में डिफरेंट परिस्थितियां आती हैं। अब प्रश्न यह है कि उन परिस्थितियों में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये कर्म है। अभी किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मेरे पास 2 उपाय है, या तो मैं उस थप्पड़ को सह लूं, किसी ने मारा मेरे को, मैं सह लिया। दूसरा उपाय है मैं एक घूंसा मारा उसको भी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने भी एक घूंसा मारा।
तो जो मैंने जो घूंसा मारा, इसने एक कर्म क्रिएट कर दिया, एक कर्म क्रिएट हुआ, और इस कर्म का अब अगर वो कमजोर है तो वो तो मेरे से 2-4 घूंसे खा के वो वहीं पे चला जाएगा वापस। लेकिन एक जन्म ऐसा आएगा या एक ऐसी परिस्थिति आएगी जबकि वो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, और तब वो उतने ही घूंसे गिन के मारेगा आपको, और आपको सहना होगा। तो ये परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में कर्मों को कैसे काटा जाता है, इसकी भी शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। तो ये 5 विषय वस्तु है भगवत गीता के, और इसी के ऊपर में पूरी की पूरी भगवत गीता है। पहला है जीव, दूसरा है प्रकृति, परमात्मा, कर्म, काल। ये 5 जो विषय वस्तु है, इस पे भगवत गीता टिकी हुई है। अब हम लोग फटाफट, थोड़ा सा ना अभी ज्यादा वक्त नहीं है और बोलने का, मैं अभी और भी बोलते ही रहूंगा। तो इसमें से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की, अब हम लोग कुछ इसमें भगवत गीता के महात्मा को लेते हैं। तो एक महात्मा जो है, इसमें बड़ा सुंदर महात्मा है। अब आप लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग घर जाके ये 26 पेजेस के इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ना तो आपको आगे की पूरी भगवत गीता का, जिसको बोलता है ना, एक बेसिक्स मिल जाएगा समझने का। तो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर और इतने सारे टॉपिक्स का इतनी सुंदर चर्चा की है कि आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, और उसके बाद इसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है वो उसका किधर इंगित करते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सारी वस्तुएं आपको भगवत गीता के तात्पर्य में मिल जाएंगी। तो इसमें ये एक श्लोक आता है भगवत गीता का, महात्मा में आता है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। इसमें बोला गया है मलिने मोचनं पुंसा, पुंसा मतलब जीव। तो हमारे शरीर में जो गंदगी होती है उसके लिए क्या करते हैं, जल स्नानं दिने दिने, मतलब हर रोज प्रतिदिन हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर में जो जितनी भी गंदगी है वो निकल जाती है। लेकिन ये शरीर की बाह्य गंदगी को निकालती है, सिर्फ बाहर की गंदगी निकालती है। शरीर के अंदर की आत्मा की जो अशुद्धियां हैं, हमारे अंदर में जो अशुद्धियां हैं, उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सकृत गीता अमृत स्नान, एवरीडे, हर रोज भगवत गीता का कुछ ना कुछ श्लोक का अध्ययन करना होगा। ऐसा करने से भगवत गीता के विषय में सुनना होगा। सुनने से हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, हमारी जो अंदर में जितने भी कलमश भरे हुए हैं इस भौतिक प्रकृति के, इससे हमें छुटकारा मिलता है। कैसे, भगवत गीता के पठन पाठन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दूसरा है, आता है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनिश्रिता। इसका अर्थ होता है कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए उसको विष्णुपदी भी बोला जाता है। तो भगवत गीता का स्थान विष्णुपदी होने के कारण बोला जाता है कि जो गंगा है ये हमें मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन भगवान के मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी है, ये हमें सीधा भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त कराती है, जो कि अधिक मूल्यवान है। इसलिए भगवत गीता का स्थान हमारे गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र करने वाली है। इसलिए हमें भगवत गीता का श्रवण और पठन रोज करना है। तो ये बड़े अच्छे ये थे। और एक आखिरी ले लेता हूं, ये मेरा स्पेसिफिकली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये अब हमारे शंकराचार्य जी ने दिया है। आप में से किसको पता है कि शंकराचार्य कौन थे? कौन थे प्रभु जी? शिव जी का। हाँ, भगवान शिव के अवतार थे, वो स्वयं शिव जी ही थे। वो शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। और शंकराचार्य को कौन सी सेवा कहा जाता है कि इस पूरे संसार में जो मायावाद फैला है कि शिव जी भगवान है, 2 लोटा जल, हर परेशानी का हल, ये सारी चीजें जो है ये शंकराचार्य द्वारा की हुई स्थापित है। तो ऐसा क्यों है कि शंकराचार्य जी ने पूरे संसार में मायावाद का प्रस्ताव किया? ये इसलिए किया क्योंकि उनको सेवा मिली थी, भगवान ने उनको सेवा दी थी कि आप जाइए और जाके मायावाद को विस्तार कीजिए। मायावाद का विस्तार करने से फायदा क्या है, भगवान को क्या फायदा है? भगवान का कहना है कि ये फिल्टर है, जैसे चाय वाय छांकने के लिए हम लोग छकनी यूज करते हैं ना, ये छकनी है। भगवान बोलते हैं कि देखो कौन कौन मायावाद में फंसता है,
जो मायावाद में फंसा हुआ है उसको पहले ही अलग कर दो। उसके बाद जो प्योर भक्त मिलेंगे उसमें से फिर आगे टेस्टिंग होगी। तो ये आपका जैसे आईएएस या कोई भी एग्जाम होता है ना, पहले बोला जाता है कि ये प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब पहले ही छांट लो भाई, कितना कितना कौन एक लेवल तक है, जो एक लेवल तक है उसके बाद फिर उसकी एग्जामिनेशन आगे की होगी। तो इस प्रकार से इसमें भी भगवत गीता का भी यही, इसमें भगवत गीता नहीं, इसमें शंकराचार्य जी ने ये चीज बताई। और पर शंकराचार्य जी ने एक बात बोलते बोलते, कौन है? शिव जी हैं। शिव जी कौन है? शिव जी हमारे परम वैष्णव है। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, इतने बड़े वैष्णव हैं शिव जी। हमारे श्रीमद् भागवत में भी श्लोक आता है, वैष्णवा नाम परम शंभु, शंभु ही सबसे बड़े वैष्णव हैं हमारे। तो अब बोलते बोलते कर तो रहे थे शंकराचार्य जी मायावाद का प्रस्ताव, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्थानों में उन्होंने भगवान के बारे में बोल ही दिया। तो अभी ये देखिए, ये शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया है, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। संसार में अगर कोई शास्त्र है, एकमात्र शास्त्र है देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा बताई हुई गीता। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। कोई भगवान ही, एक देवता है, वन शास्त्र वन गॉड। वन गॉड कौन हुए? देवकी पुत्र। कौन है देवकी पुत्र? भगवान श्री कृष्ण। तो एक ही भगवान है, देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानी यानी, एक ही मंत्र है। कलयुग का कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बोलते हैं एक ही मंत्र है, मतलब पहला क्या बोल रहा है? एक ही शास्त्र है, एक ही भगवान है। तीसरा आखिरी क्या बोल रहे हैं? एक ही मंत्र है। और आखिरी में बोलते हैं कर्मेप्यम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म है। कर्म कौन सा है? देवकी पुत्र की सेवा करना। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मेप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये जो सेवा भी है हमें जो करनी है, वो किसकी? देवी की नहीं, शिव जी की नहीं, बल्कि किसकी करनी है? देव की पुत्र की सेवा करनी है। इस सेवा से शिव जी प्रसन्न होते हैं, देवी दुर्गा प्रसन्न होती है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये वृक्ष की जड़ है। जड़ में पानी दोगे तो हर पत्ती हरी भरी हो जाएगी। एक एक पत्ती पत्ती में पानी देके आप वृक्ष को सुखा दोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जड़ में पानी दें। जड़ में पानी देंगे तो भगवान प्रसन्न, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सबसे अनुरोध है, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को बांटिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अपना जीवन तो सफल करिए ही करिए, अपनी शुद्धि होगी। दूसरों के आप सबसे बड़ा उनको योगदान दे रहे हो, आप उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला रहे हो। लोग अज्ञानता में जिए जा रहे हैं। लोग, आज संडे का दिन है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आधी से ज्यादा दुनिया मॉल्स में घूम रही है, मूवी पिक्चर देख रही है, क्या कर रही है किसी को पता नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। इसी में ये पूरी समाप्त हो जाएगी। या मॉल्स में घूमते हुए, रेस्टोरेंट में खाते हुए, मूवी पिक्चर्स देते हुए कब समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए भगवत गीता का पढ़ना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ भक्त आए हुए हैं, हिज ग्रेस शंभु मोहन प्रभु। शंभु मोहन प्रभु हमारे सबके गुरुदेव हैं। इनका जो ज्ञान है ये बहुत ही अच्छा है, और इनको हर शास्त्र का नॉलेज है। तो ये हमारे डॉक्टर हैं। ये सिर्फ फिजिशियन डॉक्टर नहीं है, ये लोगों के हृदय परिवर्तन करने वाले डॉक्टर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। प्रभु जी कुछ मिस्टेक हुआ तो क्षमा करना। तो प्रभु जी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है थोड़ा सा संकीर्तन, बाहर निकल के हमें संकीर्तन करना। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर जितनी मेरी समझ है मैं जवाब दे सकूं। नहीं है तो फिर हम लोग प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक